हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम मेरा 22 तारीख को है और सेकंड शिफ्ट में है सुबह 10:30 बजे। तो अब बहुत कम ही दिन रह गए हैं, वही मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उठी 8:30 बजे, क्योंकि मैं रात को लेट ही सोती हूँ, लेट नाइट स्टडी करती हूँ। और सुबह 9:15 तक मैं रेडी हो गई थी नहा के, क्योंकि मैं उठते एकदम पढ़ने नहीं बैठती हूँ, मुझे बहुत आलस आता है। इसलिए मैं अपना नहा के रेडी होके और पूजा वूजा करके उसके बाद में बैठती हूँ, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है। और 10 मिनट में थोड़ा चैंटिंग करती हूँ, तो उस समय मुझे ब्रेकफास्ट करने में वही 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। इसलिए मैं अपना वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पहली बार कुछ अलग कर रही हूँ, कुछ थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, तो इतना मुझसे जितना हो पाया वही सब आप लोगों के सामने है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सॉरी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस सब के बाद मैं 10 सवा 10 तक फ्री हो गई थी, और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने सबसे पहले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कल मॉक टेस्ट में गलत हुए थे वो प्रैक्टिस के लिए रखे थे। 5 तो पजल प्रैक्टिस के लिए रखी थी। सिलोगिज्म के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे मेरे। और इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन कुछ गलत हुए थे, तो वो प्रैक्टिस के लिए रखे थे। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना था मुझे, जो कि मेरा 11 से 12 का टाइम था, लेकिन वो करने में मुझे 11:15 लग गए थे, मतलब 11:15 बजे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर पाई थी। और ये वीडियो प्रैक्टिस जब कर रही थी रीजनिंग की, उस टाइम शूट किया था, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाते टाइम वीडियो शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो मैं फ़ोन से ही मॉक टेस्ट लगाती हूँ। लैपटॉप मेरा ख़राब है, और मुझे अभी यही था कि फ़ोन से ही ठीक है। आईबीपीएस पीओ मेंस भी मैंने फ़ोन से ही दिया था। और सच में लैपटॉप ना होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप अगर फ़ोन से लगाते हो तो थोड़ा 20 मिनट की जगह 18 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसलिए जब रियल एग्ज़ाम में जाते हैं तो जो कंप्यूटर माउस वगैरह हमें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। और उसके बाद में मैंने जो भी मॉक टेस्ट लगाए थे, अड्डा के मॉक परचेज़ कर रखे मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मॉक टेस्ट 1 से लेके 4-5 ही लगाए थे मैंने अभी तक, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कम ही लगाए थे। और ये मॉक टेस्ट 1 में मेरे मार्क्स थे 67 थे, परसेंटाइल 84.3 था। और पहले मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम आते थे, मतलब अभी भी इतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा कम रहते थे, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स तीनों की अगर बात करें तो। सेकंड मॉक में मेरे 55 थे। और उसके बाद में ये सेक्शनल मॉक भी आप लोगों के सामने है। सॉरी, सेक्शन वाइज भी। इंग्लिश बेकार हो गया था बीच में, मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक रहा था। अभी रीजनिंग फिर से बेकार होने लगा, और ये मॉक टेस्ट 4 है। हाँ, 4 है। और सेक्शन वाइज है ये। क्वांट्स बीच में बहुत ज़्यादा बेकार था। और ये लाइव मॉक टेस्ट 1 था, ये मतलब मैंने लाइव नहीं लगाया था, बट ये अभी लगाया था कुछ टाइम पहले। और ये इसका स्कोर रहा था मेरा। इसमें पता नहीं क्यों परसेंटाइल शो नहीं हुआ मुझे। और आज जो मैं लगा रही हूँ मॉक टेस्ट 5 लगा रही हूँ अभी। और 11:15 बजे मैंने स्टार्ट किया था, तो मॉक टेस्ट मेरा 12:30 बजे ख़त्म हो पाया था। वो इसलिए क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए मुझे मॉक को पॉज करना पड़ा था, मॉक टेस्ट को। जनरली मैं करती नहीं हूँ। और मेरे मार्क्स आए 62, जो कि कम थे। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में मुझे याद भी नहीं है कितने सुबह में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और क्वांट्स में और रीजनिंग में ये मार्क्स थे मेरे। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। इंग्लिश में धीरे धीरे एक्यूरेसी सही होती जा रही है, वरना पहले इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। क्वांट्स में तो नहीं होते थे, रीजनिंग में थोड़े बहुत हो जाते थे। और ये आप लोगों के सामने है। उसके बाद में जो भी टारगेट्स मेरे कंप्लीट होते जाते थे उसको मैं कट करती जाती हूँ। तो ये जो रीजनिंग की सुबह प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद में मॉक टेस्ट किया था, फिर एनालिसिस किया था। इस सब में मुझे 12:30 से 1 बज गया था। 12:30 बजे मेरा मॉक टेस्ट खत्म हुआ था, 12:25 पे। उसके बाद में आधा घंटे उसको एनालाइज करने में लग गया था। और 1 से 2 का बीच में मैंने ब्रेक लिया था। ब्रेक तो मेरा 12:30 से 2 तक का था, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने में ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसलिए उसके बाद में मैंने 2 से 3 में एडिटोरियल का टाइम रखा था, जो कि मुझे 2 सवा 2 बज गए थे स्टार्ट करने में। और ये बीच में मैं घर का काम करने लग गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है। ये दोपहर का लंच, और इसके बाद में लंच के बाद में मैंने एडिटोरियल स्टार्ट किया था, जो कि मुझे 1:15 बज गए थे स्टार्ट करने में, दोबारा से पढ़ने बैठने में।
फिर 3 बजे तक एडिटोरियल कंप्लीट किया। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा था मैंने एडिटोरियल। और आज परफेक्शन की तो क्लास थी नहीं, तो मैंने जो ग्रामर ग्रंथ कर रही थी, प्रपोजिशन चल रहा था मेरा, भी पार्ट 3 रह गया था, तो वो आज मैंने किया 3 से 4 में। और उसके बाद में फिर मैं 4:30 से एक बच्चे को पढ़ाने जाती हूँ होम ट्यूशन। तो उसके बाद मैं 4:15 बजे अपना निकल गई थी। 4:15 से मुझे वहाँ पे 5:30 पौने 6 बज गया था, तो घर आते आते वही 6 बज गए थे। उसके बाद में मैंने थोड़ा चाय वाय पी के अपना शाम को 7 से 8 के बीच में मॉक टेस्ट लगाया था। और ये थोड़ा दोपहर के टाइम में, शायद प्रैक्टिस के टाइम में ही वीडियो शूट किया था, क्योंकि मॉक टेस्ट के टाइम में वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो जो मैं वीडियो शूट कर पा रही थी वो मैं कर रही थी। और ये अब रात को मैंने देखा था, मैंने 10 से बैठने का सोचा था, 10 से 11 का टाइम था मेरा पढ़ने बैठने का, और थोड़ी क्वांट्स की प्रैक्टिस। लेकिन वही आज थोड़ा मम्मी के साथ मार्केट चली गई थी, तो टाइम हो गया ज़्यादा खाने वाने में, इसलिए 11:15 बज गई। जितना भी सोचो ना उतना हो नहीं पाता, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम रखती हूँ पढ़ने का, बट इतना परफेक्ट हो नहीं पाता है जितना सोचते हैं, इसलिए। और ये जो शाम को मॉक टेस्ट लगाया था उसका स्कोर था 67, 81.4 परसेंटाइल, जो कि कम ही है। इंग्लिश में ठीक ठाक था, यहाँ परसेंटाइल भी ठीक रहा था शायद। ये सेक्शन वाइज जो परसेंटाइल था वो वीडियो में आ नहीं पाया है। खैर जो भी है ठीक है, जितना हो पाया मुझसे उतना कर रही हूँ मैं। और ये मॉक टेस्ट मैंने एनालिसिस किया, मतलब उसके 8 बजे के बाद ही कर लिया था ये, और उसके बाद ही मार्केट गई थी। फिर मैंने रात को टाइम था मेरा 10 से 11 तक पढ़ने का। 10 से 11 क्वांट्स की प्रैक्टिस थी, 1 लाइनर्स प्लस अर्थमेटिक के। लेकिन मुझे पढ़ने बैठने में ही 11:15 बज गए थे, तो वही उसके बाद में सबसे पहले मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी। उसके बाद में मैंने सेक्शनल मॉक लगाने का सोचा था, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग का लगाऊंगी मैं मॉक्स, इंग्लिश का तो नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट्स और रीजनिंग का ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरी रीजनिंग में ज़्यादा गलती हो रही है। और आज मैंने क्वांट्स और रीजनिंग का ही लगाया, वो मैं आप लोगों के साथ में कल एक शॉर्ट वीडियो में शेयर कर लूँगी। और उसके बाद में बस करेंट अफेयर्स करूँगी। करेंट अफेयर्स का मैं सोच रही हूँ अभी कुछ दिन छोड़ दूँ, जब तक मतलब 22 तारीख को प्री के बाद में थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि अभी ना करेंट अफेयर्स में सुबह स्टार्टिंग में ही करती थी, करेंट अफेयर्स एडिटोरियल और परफेक्शन। लेकिन अभी प्री इतना पास में आ गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही, और कल इससे बेटर करने की कोशिश करूँगी।